आसनों के प्रभाव करें। जो छोटी छोटी सी क्रियाएं अभी आपने की उनके प्रभाव को महसूस करें। गर्दन को प्रभावित किया, कंधों को प्रभावित किया, महसूस करें आने वाले प्रभाव को। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। मिलाएं एड़ी पंजे, ले रहे हैं सुप्त ताड़ आसन। सुप्त ताड़ आसन के लिए एड़ी पंजे आपके मिले हुए हैं। दोनों भुजाओं को खींच कर रखते हुए बहुत धीरे धीरे से लेकर जाएंगे सर के पीछे। ध्यान रहे कोहनियां ना मुड़े। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन पर। प्रयास करें कोहनियां तक आपकी आसन से छू जाएं। हाथों को खींच कर रखें। श्वास आपका भरा हुआ है। नाभि को केंद्र मानकर शरीर को दो विपरीत दिशाओं में खींचें। ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर, नीचे वाला भाग नीचे की ओर। ताड़ासन आपके शरीर की एक एक नस नाड़ी प्रभाव में। श्वास को ढीला करें। जब श्वास को ढीला करते हैं तो थोड़े से पंजे खुल जाते हैं। उन्हें श्वास भरें। खींचे पंजों को, हाथों को ऊपर की ओर। भरे हुए श्वास में लेकर आए दोनों मिली हुई टांगे 90 डिग्री पर। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है हमारे घुटने ना मुड़े। घुटनों को सीधा रखें। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं। भुजाएं कानों से लगी रहे। करेंगे नाव आसन का अभ्यास। रीढ़ केवल डोलन। रीढ़ की सुखद मालिश। रीढ़ की एक एक गोटी आपकी प्रभाव में जब आप नावासन करते हैं। एक ही आसन में 2-3 आसनों का लाभ। सर्वांग आसन, हल आसन, पश्चिमोत्तानासन। जब आप दोनों भुजाओं को आगे की ओर लेकर जाते हैं तो पश्चिमोत्तान। जब दोनों टांगे सर से पीछे, हल आसन। यानी एक साथ 3 आसनों के लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। दोहराते रहें बहुत धीरे धीरे। आनंद लेते हुए करें क्रिया को। जब पीछे की तरफ लेके जाएं टांगों को सिर के पीछे तो प्रयास करें पंजे आसन से छू जाएं। और जब आगे की तरफ आए तो हथेलियां पंजों से आगे निकल जाएं। श्वासों से जोड़कर करें क्रिया को तो आप अधीर देर तक क्रिया को कर पाएंगे। आ जाएंगे वापस। कैमरे का रुख सामने की ओर। लेंगे दंड आसन में विश्राम। दंड आसन यानी आपके पैरों में 1.5 से 2 फीट की दूरी। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। कमर गर्दन सीधी। नेत्रों को बंद कर लें। महसूस करें नाव आसन के प्रभाव को। श्वासें चढ़ जाती है नाव आसन के दौरान तो श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें और खाली करें। 2-3 बार गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। नाव आसन बहुत ही लाभकारी आसन। महसूस करें उसके प्रभाव को और महसूस करें कि पहले की अपेक्षा आपका शरीर कितना लचीला बन गया है। जो पैर पहले आपके पीछे नहीं पहुंचते थे, ज्यादातर साधकों के पैर आसन से पीछे छू जा रहे हैं। सभी सक्षम हो गए हैं इस क्रिया को करने में। गहरी लंबी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। सभी की श्वासें सामान्य। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे जानुसिरासन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे। दोनों हाथ घुटनों पर। दाईं टांग को मोड़ें, लगाएं बाईं जंघा में अधिक से अधिक अंदर। एड़ी
आपकी जंघा में अधिक से अधिक अंदर, दोनों हाथ बाएं घुटने पर, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे खींच कर लेकर जाएंगे ऊपर की ओर। दोनों हाथों को लेकर जाएंगे ऊपर की ओर, जानुसिरासन। खींच दे भुजाओं को ऊपर की ओर, भुजाएं कानों से लगी हुई। एक बार फिर से श्वास भरे और खींचे धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे आगे की ओर। दोनों हथेलियों को पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें, पकड़ने की जल्दी ना करें। लचीला बनाएं अपनी कमर को। दोनों हाथों को आगे निकालें पंजे से। कुछ क्षण रुकें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए जाएंगे वापस ऊपर। धीरे धीरे दोनों भुजाओं को खींच कर रखें। दे खिंचाव एक बार और। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे आगे की ओर। पहले की अपेक्षा आप अधिक झुक पा रहे हैं। अब अपने अंगूठे को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से। माथे को लेकर जाएंगे घुटने की ओर। बहुत ही लाभकारी जानुसिरासन। आपके जल तत्व के दोष दूर होते हैं। कुछ क्षण रुकें। कई साथियों तो कोहनियां भी आसन पर लगी हुई है, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे हाथों की पकड़ छोड़ें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को खींच कर रखें, कोहनियां ना मुड़ने दें। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लेकर आएंगे शरीर के साथ। बहुत ही बढ़िया, सभी साधक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। टांग को सीधा करें पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, लगाएं दाईं जंघा में अधिक से अधिक अंदर। दोनों हाथ दाएं घुटने पर, श्वास भरें। दोनों हाथों को लेकर जाएं खींचकर ऊपर की ओर। भुजाएं सीधी रखें। दोनों भुजाएं कान से लगी हुई। बहुत ही बढ़िया। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे आगे की ओर। दोनों हाथों को पंजे से आगे निकालने का प्रयास करेंगे, अन्यथा जहां भी आप आ गए हैं वहां आकर रुक जाएं। महसूस करें जंघा पर आने वाले प्रभाव को, नाभि पर आने वाले प्रभाव को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे लेकर जाएं वापस ऊपर की ओर। दोनों हाथ ऊपर की ओर। एक बार फिर से खींचे। श्वास भरा हुआ है, भरे हुए श्वास में एक बार फिर से धड़ को खींचे ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे आगे की ओर। दोनों हाथ आपके पंजे से आगे निकल गए हैं। अब दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ें। कुछ क्षण रुकें। जिन लोगों ने अंगूठा पकड़ लिया है वो माथे को घुटने की ओर लेकर जाएं। जानुसिरासन। पूर्णता की स्थिति में आपका माथा घुटने से छू जाता है, कोहनियां आसन पर लग जाती हैं। धीरे धीरे सभी साधक इस क्रिया को पूर्णता कर पाएंगे। अब दोनों हाथों की ग्रिप छोड़ें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस ऊपर। एक बार फिर से धड़ को खींचे ऊपर। दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से लेकर आएंगे शरीर के साथ। दोनों टांगों को सीधा करें। दोनों हाथों को लाएं दाईं तरफ, जमाएं। दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें। आ जाएं वज्रासन में। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, आगे से घुटने मिले हुए।
पीछे से अंगूठे स्पर्श पात्र मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, उस बीच वाले स्थान में आपको बैठना है। कमर गर्दन सीधी रखने का प्रयास करें। अभी आपने जो आसन किए उसके प्रभाव को महसूस करें। गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। दिन में वज्र आसन में कम से कम 10 मिनट तो अवश्य ही बैठें। बहुत ही लाभकारी आसन। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों ही समय आप इसमें बैठ सकते हैं। पाचन निष्कासन में बहुत ही लाभकारी। गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। ले रहे हैं उष्ट आसन का अभ्यास। उष्ट आसन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ, घुटनों में कंधों जितनी दूरी, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, शरीर सीधा। लेंगे अर्धउष्टासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को मिलाकर रखें अपनी कमर पर। स्टैंड बनाएं दोनों हाथों का। श्वास भरें और धीरे धीरे अपनी रीढ़ को प्रभावित करें पीछे की ओर, मुड़े पीछे की ओर। हाथों का स्टैंड बनाने से हम अधिक झुक पाते हैं। फेफड़े आपके प्रभाव में। कुछ क्षण रुकें। जिन लोगों को चक्कर आने की संभावना, वो नेत्रों को खोलकर रखें। कुछ क्षण रुकें। रुकने में ही लाभ प्राप्त होता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। वापस बैठे वज्रासन में घुटनों को मिलाएं। बैठ जाएं वज्रासन में। ले रहे हैं मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथों को लेकर आए कंधों के समान ऊंचाई पर। विष्णु जी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? कंधों के सामने ऊंचाई पर लेकर आए। अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाए। दोनों भुजाओं को खींचे आगे की ओर। ये पूरा खिंचाव। अब मुट्ठियों को लगाएं नाभि के दाएं बाएं। अंगूठे का जो वो है, मूल भाग है, वो लगना चाहिए नाभि के दाएं बाएं। श्वास भरें। दोनों मुट्ठियों का दबाव बनाएं नाभि पर। गर्दन को लगाएं रीढ़ मूल से। अभी गर्दन इसी तरह रीढ़ मूल से लगी रहेगी। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे आगे की ओर। मुट्ठियों का दबाव बनाकर रखें। गर्दन को उठाकर रखें पीछे। बंद आंखों में आसमान देखने का प्रयास। कुछ क्षण रुकें। मंडूक आसन मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। रीढ़ को सीधा करें। दोनों हाथ वापस घुटनों पर। लेते हैं मंडूक आसन की दूसरी आवृत्ति। बाएं हाथ का कप बनाएं, रखें नाभि के ऊपर। दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर। नाभि को ढक लिया आपने। श्वास भरें दोनों हथेलियों से। अभी झुकना नहीं है मिली जी। पहले श्वास भरकर दोनों हथेलियों से दबाव बनाए नाभि पर। गर्दन को लेकर जाए पीछे, रीढ़ मूल से लगाएं। अब श्वास छोड़ते हुए हथेलियों का दबाव बनाकर रखें और धीरे धीरे झुकते जाएं आगे की ओर। कोहनियां शरीर से सटी हुई। आगे झुकने के चक्कर में पीछे से पृष्ठ भाग ना उठे। पृष्ठ भाग एड़ियों पर ही रहना चाहिए। झुकते जाएं आगे की ओर।
पूर्णता की स्थिति में वक्षस्थल घुटनों से लग जाता है, परंतु आप जहां तक भी आ गए हैं वहीं आकर रुक जाएं। हथेलियों पर नाभि का स्पंदन सुनने का प्रयास करें, महसूस करें स्पंदन को। पहले की अपेक्षा आप अधिक झुक पाएंगे और अधिक देर तक रुक भी पाएंगे। बहुत ही बढ़िया, सभी साधक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं इस क्रिया को। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। रीढ़ सीधी, दोनों हाथों को आगे खिसकाएं, दोनों पैरों को पीछे। विश्राम लेंगे शिथिल आसन में। शिथिल आसन दाईं तरफ से, दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, दायां कान आसन पर, बायां पैर और बायां हाथ मुड़ा हुआ, बायां हाथ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। प्रयास करें कि आपके दोनों कंधे आसन से छू जाएं, दोनों फेफड़े आसन को छूते हुए। एक बार फिर से श्वास भरें और खाली करें। आपके फेफड़े मजबूत बनते हुए, पुष्ट होते हुए आपके फेफड़े। सभी की श्वासें सामान्य। आप ले रहे हैं शिथिल आसन में विश्राम, दाईं तरफ से। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे धनुरासन। मिलाएं एड़ी पंजे धनुरासन के लिए। एड़ी पंजे मिलाते ही दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, माथा आसन पर। अब दाईं टांग को मोड़े घुटने से, दाएं हाथ से दाईं टांग के टखने को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास भरें, पीछे से जंघा को उठाएं। आप जितना उठा सकते हैं अधिक से अधिक प्रयास कीजिए जंघा को उठाने का। धनुरासन। कुछ क्षण रुकें, खींच कर रखें, कोहनी ना मुड़ी रहे। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। टांग को सीधा कीजिए। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग को मोड़े घुटने से। जिन लोगों को पेट में अल्सर या और किसी तरह की शिकायत हो तो वो इस क्रिया को ना करें। अब बाएं हाथ से बाएं पैर के टखने को पकड़ेंगे। श्वास भरकर जंघा को उठाएं ऊपर। दोनों तरफ से दबाव दें। एड़ी से अपने हाथ को खींचने का प्रयास करें और हाथ से अपने पंजे को खींचने का प्रयास करें, तो जंघा आपकी अधिक उठ पाएगी। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथ से ग्रिप छोड़ दें, दोनों टांगों को सीधा कर लें। बढ़ते हैं पूर्णता की ओर। अब दोनों टांगों को एक साथ मोड़े घुटने से। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास करें। वेरी गुड, सभी लोगों ने तकरीबन टखने पकड़ लिए हैं। अब श्वास भरें, आगे से धड़ को उठाएं और पीछे से जंघाओं को। तकरीबन सभी साधक इस क्रिया को करने में सक्षम हो जाते हैं। आपकी आकृति एक धनुष की भांति। बहुत ही बढ़िया। कुछ क्षण रुकें। बहुत ही अच्छा सभी साधकों का।
किसी भी आसन में रुकने की अवस्था को धीरे धीरे बढ़ाएं, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले जंघाओं को रखें, फिर धड़ को रखें, हाथों की ग्रिप छोड़ें और विश्राम लेंगे शिथिल आसन में बाईं तरफ से। बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा, बायां कान आसन पर, दायां हाथ और दायां पैर मुड़ा हुआ। हाथ को थोड़ा सा दूर रखें अपने चेहरे से, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए हाथ का। फिर से श्वास भरें, खाली करें, श्वास को भरें तो अपने फेफड़ों को फूलता हुआ देखें, किस प्रकार श्वास आपके फेफड़ों में जा रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता बढ़ रही है। श्वास को खाली करें। शिथिल आसन बाईं तरफ से, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें, श्वास को भरें, खाली करें। सभी की श्वासें सामान्य। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए सभी लोग आ जाएंगे पीठ के बल। सभी की श्वासें सामान्य हैं। अभी आप विश्राम करके हटे हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। मिलाएं एड़ी पंजे। अगले आसन के लिए दोनों हाथ शरीर के साथ। जब एड़ी पंजे मिलाते हैं तो हम आसन करने की स्थिति में आ जाते हैं। दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। ले रहे हैं बाल चाल आसन का अभ्यास। उसके लिए पहले दोनों टांगों को उठाएं 90 डिग्री पर, घुटने ना मोड़े। उठाइए 90 डिग्री पर दोनों टांगों को मिली जी। दोनों हाथों को भी उठाएं 90 डिग्री पर। अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बनाएं और कीजिए साइक्लिंग। एक एक पैर से कीजिए, एक एक पैर से, बहुत ज्यादा नहीं, 5 बार कीजिए क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे। हाथों और पैरों को दोनों को प्रभावित कीजिए। छोटे बच्चे सारा दिन साइक्लिंग करते हैं तो कितनी फुर्ती रहती है उनके शरीर में। आप भी इस क्रिया को करें और फुर्तीला बनाएं अपने शरीर को। 5 बार क्लॉकवाइज करके, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करके वापस आ जाएं। गर्मी का मौसम, सभी पसीने से लथपथ। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आ जाएंगे। अब एक बार फिर से दोनों टांगों को उठाएं 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को भी उठाएं कंधों के सीध में। दोनों हाथों को भी उठाई, उंगली जी अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बनाइए। अब दोनों पैरों से करना है इस क्रिया को। एक साथ कीजिए, साइक्लिंग कीजिए। पूरे बड़े से बड़ा शून्य बनाएं और बहुत धीरे धीरे आनंद लें इस क्रिया को, बोझ ना समझें। जब आप आनंद पूर्वक क्रिया को करेंगे तो आप अधिक देर तक कर पाएंगे। सिर्फ 5 बार करना है। 5 बार करने के बाद विपरीत ओर से कर लें। दोनों घुटने, दोनों टांगे मिलाकर रखिए। बहुत ही अच्छा, सभी साधक बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आ जाएं। सभी लोग पूरी तरह से थक चुके हैं। लेते हैं संपूर्ण शवासन। पूरी तरह से ढीला कर दे अपने शरीर को। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला, सुविधाजनक। दोनों पंजे दाएं बाएं लेटे हुए।
दोनों हाथ शरीर से 6 से 8 इंच की दूरी पर, हथेलियां अध खुली, शरीर बिल्कुल ढीला। आसन के दौरान अपने शरीर को वज्र की भांति कठोर बनाकर रखें और विश्राम के दौरान बिल्कुल हल्का, फूल की भांति बिल्कुल हल्का कर दें अपने शरीर को। एक एक अंग को निहारें, ढीला छोड़ते जाएं। ध्यान दें किस प्रकार प्रत्येक अंग आपके शरीर में कार्य कर रहा है। प्रभु की कितनी सुंदर संरचना, एक शरीर, एक अंग दूसरे अंग का साथ देता हुआ। एक एक अंग पर अपनी दृष्टि को लेकर जाएं, देखें और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पैर के नख से लेकर सिर की चोटी तक एक एक अंग को निहारें। किस प्रकार श्वास आपके शरीर में अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। आपका शरीर बिल्कुल ढीला। शव आसन देखने में बहुत आसान, परंतु करने में बहुत ही मुश्किल। शरीर को ढीला छोड़ना होता है, मन को बिल्कुल ढीला, निर्विचार, सिर्फ अपने शरीर पर केंद्रित कर दें। जहां कहीं भी कष्ट या दोष है, दृष्टि को अधिक देर तक वहां पर रोक कर रखें, निहारें उस अंग को। आपके दोष धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अनिद्रा के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया शव आसन। सोने से 5 मिनट पहले अगर आप शव आसन में लेटते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है, गहरी नींद, यानी कम समय में आप भरपूर नींद का आनंद ले पाते हैं। महसूस करें आपका शरीर बिल्कुल हल्का, एक फूल की भांति, कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं, सारे कष्ट आपके शरीर से बाहर। अपने हृदय की धड़कन को सुने। किस प्रकार निरंतर आपका हृदय कार्य करता है। अपने शरीर के एक एक अंग को निहारें, धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। एक स्वस्थ शरीर आपको प्रदान किया, संपूर्ण अंग आपको प्रदान किए। आपका भी फर्ज है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। संतुलित भोजन और संतुलित दिनचर्या, नियमित योगाभ्यास, इन सब क्रियाओं से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। धीरे धीरे हाथों पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं हाथों पैरों की उंगलियों को। दाईं करवट मुड़ें, दाईं करवट मुड़ जाइए। रीना जी उठ जाइए, दाईं कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं। उठ जाइए मिली जी। सभी अपने आप को व्यवस्थित कर लें। थकान के बाद विश्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है विश्राम करने में। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर, सिंह आसन। सभी लोग अपने आप को व्यवस्थित कर लें और सिंहासन की स्थिति बना लें। पद्मासन सबसे उत्तम, अन्यथा भुजंगासन या वज्रासन, जिसमें भी आपको सुविधा हो आप कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को लाएं आगे की ओर, हाथों में कंधों जितनी दूरी, गर्दन को उठाकर रखें, जिह्वा को बाहर निकालें, श्वास भरें, दृष्टि आपकी नासिका के अग्रभाग पर, और जब तक श्वास खाली ना हो गले से मधुर स्पंदन करें। बहुत ही बढ़िया। दहाड़ना नहीं है, अपने शरीर के रोगों को भगाना है। अपने शरीर के रोगों को डराएं सिंहासन के दौरान।
पुष्ट होते हुए आपकी गले की सभी नस नाड़ियां 3 बार क्रिया को करें। खांसी आती है तो ना घबराएं, उन्हें श्वास भरें और क्रिया को करें। 3 आवृत्ति लेने के बाद आ जाएंगे वापस। अपने गले को सहलाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। आई हुई लार को सटक लें, बहुत ही लाभकारी। आपके गले के दोष दूर होते हुए थायराइड के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया। बढ़ते हैं आगे हंसी के अभ्यास के लिए। हंसी के अभ्यास के लिए आज हमारे सर ही कराएंगे हंसी, आदरणीय सर जी। सर जी माइक तो खोलिए। सर सर हंसी का अभ्यास आज आप ही करा दीजिए। जी नमस्कार। आगे की क्रियाएं भी आदरणीय सर जी के द्वारा